हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी व्याकरण से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करके अपनी तैयारी की जांच कर लीजिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी थ, ऑप्शन डी है। तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ख, ध, थ या त? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व, ब, र या ल? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब। ब ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो इस प्रकार ब अंतस्थ नहीं है, ब जो है स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है? तालव्य, कंठ, दंत या ओष्ठ से? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत से। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। त, थ, द, ध, इन पांचों ही वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से होगा। तो इस प्रकार तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतान, सकल, सक्षम, सचल। प्रश्न नंबर 6, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। किस में री स्वर नहीं है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवाज में री शब्द स्वर नहीं है। री की मात्रा नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन में री की मात्रा दी गई है। प्रश्न नंबर 7, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। ऑप्शन बी, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ। ऑप्शन सी, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन डी, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, कौन वर्ण औष्ठ्य नहीं है? म, ब, बड़ा ऊ या आ? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ। औष्ठ्य नहीं है। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। प्रश्न नंबर 9, कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए र, बी ल, सी ड, डी त? तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति, अक्षर। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। रंग वर्ण शब्द का अर्थ है, जाति, अक्षर। तीनों ही ऑप्शन वर्ण के अर्थ होते हैं, आकाश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? क, ख, ग, च, ज, ञ, त, थ, न, ट, ठ, ण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, च, ज, ञ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ढ और ये उत्तक्षिप्त व्यंजन है जो ढ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। बाकी तीनों ध्वनियाँ जो हैं वो मूर्धन्य है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और जो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है बिंदी वाला, एक ऐसे होता है ड, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है, क, ख, घ, ध। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क अल्प प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, व, ब, र, ल। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब, अंतस्थ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से योजक चिन्ह है। तो 4 चिन्ह दिए गए हैं, इनमें से योजक चिन्ह छांटिए, कौन सा चिन्ह है योजक। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है योजक चिन्ह। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह, यह है विस्मयबोधक चिन्ह और यह है बटा का चिन्ह। नेक्स्ट है, अब कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है ये कौन सा विराम चिन्ह है, मैंने अभी बता दिया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मयबोधक चिन्ह। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अल्प विराम है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम। वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में लगता है पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 19, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है। सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धरण चिन्ह। जो ये डबल कोमा होते हैं इनको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। ऑप्शन ए अवतरण, ऑप्शन बी योजक, ऑप्शन सी कोष्टक, ऑप्शन डी निर्देशक। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह। नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इन चारों ही वाक्यों में से आपको बताना है कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राम ने घर जाकर माँ को देखा, ऑप्शन बी राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन सी राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धुं, ला, धुंध, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ला। धुंधला शब्द में ला प्रत्यय है, तो यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। हर्ता, हर, हत, हारी, कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 25 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हर्ता। प्रत्यय होता है जो अंत में लगते हैं, अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, चू, आयु। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, प्रभाव में, पराजय में, ओढ़ना में। इन चारों शब्दों में बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना में। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन में उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, माली, रंगीला, अलबेली। चारों ही शब्दों में बताना है कि कौन सा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय नहीं है। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगीला में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी तेली, माली, अलबेली। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, वो कहलाता है प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किन शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, दशक, पराजय, कारीगर। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराजय में। पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर, दु, स। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुस। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग है दुस। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, आ, अभि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेलेक्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिशाप में अभि उपसर्ग है। नेक्स्ट है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आव, आहट, आवट, टा। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवट। सजावट शब्द में आवट प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, कोरवी, छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरवी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है कोरवी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 34, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 35, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, ब्राह्मण, सौरसैनी, अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ब्रिज, भोजपुरी, अवधी या बघेली। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली। नेक्स्ट है कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मेरठ जनपद में, हरदोई में, देहरादून में या मथुरा में। तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदोई में। हरदोई जनपद में बोली जाती है कन्नौजी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है खड़ी बोली, बघेली, ब्रिजभाषा, अवधी। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी। नेक्स्ट है हिंदी हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 25, 15, 18 या 22। तो प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 40, गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुता, लघुत्तम, लघुत्तम। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव। नेक्स्ट है अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनजान। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञेय। अज्ञेय का
विलोम शब्द होगा विज्ञेय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए। विराट का विलोम शब्द है बृहद, वृहत, छोटापन, क्षुद्र। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षुद्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43। साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द है अलगाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इशिप्त का विलोम शब्द है अभिषिप्त, अनिषिप्त, परिषिप्त, सुनिक्षिप्त। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिषिप्त। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। सृष्टि का विलोम शब्द है विशिष्ट, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। सतसई किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? त्रिभुवन, दौड़ धूप, मधुमक्खी या पीताम्बर। अब इन चारों ऑप्शन में बताना है तत्पुरुष समास कौन से ऑप्शन में है। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। आप बीती शब्द में समास है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 51। पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 51 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, पीताम्बर में कौन सा समास है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट या और विषय का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।